तमाम झारखंड वासी जब गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और झारखंड में अब सरकार बदलने वाली है। गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी गठबंधन होने जा रहा है और बताया जा रहा कि टाइगर की पार्टी जेल के भी इस गठबंधन में शामिल होने वाली है। टाइगर जयराम महतो मंत्री बनने वाले हैं और बताया जा रहा कि दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची लौटते ही झारखंड में सरकार बदल जाएगी। कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी लात मार करके गठबंधन से बाहर करने वाली है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। राज्यसभा चुनाव के बाद संभवतः झारखंड में गैर भाजपा गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या जयराम महतो के इस बयान के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा को देखा जा सकता है? अगर कांग्रेस की लीडरशिप अगर चाहे कि हम हेमंत सोरेन से लगा जाए तो मैं एकदम दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस टूट जाएगी झारखंड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली यात्रा राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी है। कर ले तो बात अलग है, राजनीति में कुछ भी संभव कुछ भी असंभव नहीं है। असम में कैंडिडेट की घोषणा से पहले ही राजधानी रांची से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गए हैं। असली वजह क्या है? ख्वाहिशें बड़ी हैं, मांगे बड़ी हैं और मेरी जो जानकारी है कि ये 20 से लेकर 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसकी तैयारी इन्होंने की है। जबकि वहाँ 19 आदिवासी आरक्षित सीटें। हाँ, वे दिल्ली गए, वहाँ फिर कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगे और फिर जब सांठगांठ होगी तब आज रात या कल सुबह तक जो है वो कैंडिडेट की घोषणा होगी। क्या है अभी मैं समझता हूँ फिलहाल जो स्थिति है कि कांग्रेस के साथ दोस्ती इनकी बनी रहेगी। कांग्रेस भी अपनी ओर से कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती है हेमंत सोरेन को कि जिससे गठबंधन में कहीं मतभेद या मनभेद जो है वो पैदा हो। अगर बात नहीं बनी तो क्या उसका संभावित असर झारखंड के गठबंधन पर भी पड़ेगा, सत्ता पक्ष के गठबंधन पर भी पड़ेगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और जेएमएम दोनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग उतरेंगी। तारीख है, जेएमएम पूरी तैयारी कर चुकी है कि वहाँ चुनाव लड़ना है। इन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, अपना चुनाव चिन्ह फ्रीज करने की मांग की कि मुझे हम लोगों को तीर धनुष जो है वो वहाँ पे दिया जाए। इस चुनाव चिन्ह से कोई दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, चूँकि ये स्टेट लेवल पार्टी है और दूसरे राज्य में जब चुनाव लड़ती है तो उसकी दावेदारी बनती है कि उसी तीर धनुष का जो चुनाव चिन्ह है वो हमें आवंटित हो। खबर ये है, सूचना ये है कि चुनाव आयोग ने ये दावेदारी स्वीकार कर ली है और जेएमएम ने पूरी तैयारी की है कि हम वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि हेमंत सोरेन वहाँ पे 2 रैलियाँ कर चुकी हैं और दोनों रैलियों का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत शानदार रहा है। जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, मोटे तौर पे टी ट्राइब का जो मुद्दा उठाया है, आदिवासियों की पहचान, जो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो झारखंड और दूसरे राज्यों से गए हुए आदिवासी हैं जो वहाँ के चाय बागानों में काम करते हैं, उनके हक, उनकी पहचान, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात, ये मुद्दा जो है वो लंबे समय से जो मांग होती रही है, इसको जेएमएम ने मजबूती के साथ उठाया और इस मुद्दे को लेकर वो चुनाव में जाएगी। रिस्पॉन्स इनको अपने मुद्दे पे जबरदस्त मिला है, तैयारी कर चुके हैं, इस बात की सबको जानकारी है। अब रहा कि अभी आज शाम मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दोनों रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए 22 मार्च की शाम। तो जिस बात की सबसे ज्यादा संभावना ये है कि वहां उनकी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होगी और असम चुनाव में एक दौर की बात हो चुकी है। गौरव गोगोई और कांग्रेस के कई लीडर यहाँ पे आके मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और साझेदारी की बात जो है वो दोनों पार्टियों के बीच चल चुकी है। अब कितनी सीटें जो है वो कांग्रेस इनको देना चाहती है, कांग्रेस जो वहाँ पे कभी बहुत लंबे समय तक रूलिंग पार्टी रही है, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वहाँ बीजेपी के मुकाबले अगर कोई पार्टी खड़ी है तो कांग्रेस है, मुकाबला उनका कांग्रेस के साथ है। तो कांग्रेस को डिसीजन लेना है कि जेएमएम के साथ अगर वो गठबंधन करेंगे तो उसको कितनी सीटें देते हैं। लेकिन जेएमएम भी जो है जाहिर है कि इनको जो रिस्पॉन्स मिला है उसके हिसाब से इनकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, मांगे बड़ी हैं और मेरी जो जानकारी है कि ये 20 से लेकर 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसकी तैयारी इन्होंने की है। जबकि वहाँ 19 आदिवासी आरक्षित सीटें। हाँ, जय भारत समानता पार्टी एक नई पार्टी अस्तित्व में आई है जिसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहाँ पे कही जा रही है बात कि वो एक राजनीतिक ध्रुव वहाँ पे विकसित कर रही है वो पार्टी। तो उनके साथ इनकी बातचीत हुई है। जो 2 रैलियाँ हुई थी उसमें भी इस पार्टी के साथ इनकी बातचीत चली थी। तो अब है कि कांग्रेस के फोल्डर में यानी यूपीए के फोल्डर में अगर जेएमएम चुनाव लड़ता है तो इस बात पे हो सकता है आज रात में मुहर लग जाए, बात हो जाए। आज रात से लेकर कल सुबह तक जो है हेमंत सोरेन की चर्चा होगी कांग्रेस के आला कमान से या उनकी टॉप लीडरशिप से बातचीत होगी और हो सकता है ये मसला सुलझ जाए। अगर उस फोल्डर और नहीं सुलझता है तो जेएमएम के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। सर, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है असम में। एक ही चरण में
असम में चुनाव होने हैं, तमाम पार्टी जो है वो अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा अपने कैंडिडेट की घोषणा तक कर दी है। बिल्कुल आखिरी वक्त तक झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों इंतजार करता रहा कि नहीं पहले हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद बात होगी तभी कुछ होगा? मतलब पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अब लास्ट में क्या ऐसा सिनेरियो है कि उन्होंने पर्याप्त दबाव बना लिया, दो बार दौरा करके असम का, और इसके बाद वे दिल्ली गए, वहां फिर कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगे और फिर जब सांठगांठ होगी तब आज रात या कल सुबह तक जो है वो कैंडिडेट की घोषणा होगी? क्या है? देखिए, जेएमएम के लिए असम में जो कुछ भी है वो हासिल करने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तक जेएमएम वहाँ चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ेगा और जो कुछ भी होगा वो हासिल होगा। कुछ भी आएगा, अगर सीटें नहीं भी जीतते हैं, ये कामयाबी नहीं भी मिलती है, तो असम में एक मौजूदगी तो दर्ज होगी। बिल्कुल। और जितनी सीटों पे ये तैयारी कर रहे हैं और जितनी दमदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट भी जो है वो जरूर इनके लिए उत्साहजनक होगा। कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। कोई मतलब दबाव की राजनीति कर रहे हैं क्या कांग्रेस के साथ, इसलिए वे गए हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली? नहीं, दबाव की नहीं, मुझे लगता है कि अभी इसको ऐसे नहीं कर सकते कि दबाव की राजनीति बात होनी है। अब जब गठबंधन में उसी कांग्रेस के साथ यहाँ पे सरकार चला रहे हैं यहाँ पे, और अभी मैं समझता हूँ फिलहाल जो स्थिति है कि कांग्रेस के साथ दोस्ती इनकी बनी रहेगी। कांग्रेस भी अपनी ओर से कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती है हेमंत सोरेन को कि जिससे गठबंधन में कहीं मतभेद या मनभेद जो है वो पैदा हो। हाँ सर, अगर आज बात नहीं बनी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन वहां गए हैं, और दिल्ली में जो आप बता रहे हैं या जिस तरह की खबरें वहां से भी आ रही हैं कि आज रात तक या कल सुबह तक, पहले सुबह जो है वो बात हो जाएगी, राहुल गांधी के साथ हो सकता है मीटिंग हो, वहां गौरव गोगोई की भी हो सकती है कि मौजूदगी हो अचानक से, कहीं कुछ वैसा हो, तो अगर बात नहीं बनी तो क्या उसका संभावित असर झारखंड के गठबंधन पर भी पड़ेगा, सत्ता पक्ष के गठबंधन पर भी पड़ेगा? मुझे लगता है कि नहीं पड़ने वाला है, झारखंड के गठबंधन पे असर नहीं पड़ने वाला है फिलहाल। ये असम चुनाव का मामला है, और अगर मान लीजिए कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस और जेएमएम दोनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग उतरेंगी। ऐसा कई बार होता है कि गठबंधन की पार्टियां होती हैं, एक राज्य में साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं और फिर दूसरे राज्य में जो है वो अलग अलग मैदान में उतरती हैं। तो इससे झारखंड के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, असम का चुनाव बिल्कुल अलग है, और झारखंड के हित भी अलग हैं। झारखंड के तो जो हित है वहाँ पे असम में, उसके हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला अगर चाहे साथ मिलकर लड़े या अलग मिलकर लड़े, ये असम की बात असम तक रहेगी, झारखंड को बहुत प्रभावित करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। थोड़ा बहुत तो देखिए, जब थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, थोड़े देर के लिए डायलॉग जो है वो थम सकता है कांग्रेस के, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेट गोल क्या होगा? अगर मान लीजिए कि हेमंत सोरेन भी कुछ सीटें जीत पाते हैं, कांग्रेस भी कुछ सीटें जीत पाती है, सरकार बनाने की नौबत आ जाए कि अच्छा ठीक है बीजेपी हार गई और ऐसा आएगा, तो स्वाभाविक तौर पर तुरंत दोस्ती हो जाएगी। तो आप चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेगी उसके बाद हम अगर ये आकलन करेंगे कि क्या होने वाला है, अभी अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तत्काल तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नतीजे जो है वो बताएंगे कि झारखंड में रिश्ते तल्ख रहेंगे कि झारखंड में रिश्ते सामान्य रहेंगे। आखिरी सवाल सर, हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर, कांग्रेस को लेकर, गठबंधन को लेकर जयराम महतो ने एक बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा चुनाव के बाद संभवतः झारखंड में गैर भाजपा गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या जयराम महतो के इस बयान के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा को देखा जा सकता है? मुझे नहीं लगता है, मैं इसको बहुत टू अर्ली मानता हूं कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की सरकार बनाने को इच्छुक होंगे हेमंत सोरेन। देखिए, अभी उनके पास जो नंबर है कांग्रेस के साथ मिलके, वो बहुत कंफर्ट पोजीशन में है, और कांग्रेस की ओर से कोई ऐसी असहज स्थिति नहीं है या कोई ऐसा दबाव भी नहीं है। हेमंत सोरेन को जो फैसला लेना है लेते हैं, कांग्रेस उनकी राह में कहां बाधा बन पा रही है, या कोई ऐसा कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा हो जिसकी वजह से हेमंत सोरेन दबाव महसूस कर रहे हो, ऐसा भी नहीं दिखता है। तो जब दिखता नहीं तो क्या वजह होगा? इतने कच्चे खिलाड़ी भी वो नहीं है सियासत के कि एक नंबर जो है, ठीक है, ये हो सकता है, बहुत संभव है कि अगर कांग्रेस न भी साथ दे, बीजेपी न भी साथ दे, तब भी हेमंत सोरेन अगर आज की तारीख में चाहे तो सरकार चला सकते हैं यहाँ पे। हाँ, 34 विधायक है, 7 नंबर हासिल करना जो है बहुत आसान है उनके लिए, बहुत आसान है। तो जब लेकिन सवाल ये है कि अगर आप 56 विधायकों का स्ट्रेंथ लेके सरकार चला रहे हैं और 42 और 43 विधायकों की बदौलत आप चलाएंगे, ये 44 विधायक की बदौलत चलाएंगे, तो हमेशा आप एक दबाव में रहोगे, चाहे जो भी लोग होंगे। तो ये दबाव जो है वो क्यों क्रिएट करना चाहेंगे? अपनी सरकार को क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे बताइए, क्यों छोड़ेंगे? तब जबकि कांग्रेस की ओर से कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे हेमंत सोरेन असहज हो। जैसा पहले के जो गठबंधन सरकारें चलती रही हैं, आप देखेंगे कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप रहती थी, वो आते थे, कांग्रेस के लीडर प्रभारी हैं तो सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते थे, या बहुत ये कहता था कि कांग्रेस जो है कभी भी हाथ खींच सकती है। आज की तारीख में कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद से चाहे कि हम सरकार नहीं है, झारखंड में तो नहीं है कि वो चाहे कि हम खुद से हेमंत सोरेन सरकार से अलग हो जाए। कांग्रेस में विद्रोह हो जाएगा, कांग्रेस टूट जाएगी। अगर कांग्रेस की लीडरशिप अगर चाहे कि हम हेमंत सोरेन से लगा जाए, तो मैं एकदम दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस टूट जाएगी झारखंड में।
जी सर, एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस यात्रा को देखा जा रहा है। 2 अलग अलग सीटें हैं, एक तो दीपक प्रकाश वाली सीट खाली हुई है, उनका विदाई, जी बिल्कुल, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और दूसरा शिबू सोरेन गुरुजी का जो सीट था वो खाली हो रहा है। अंजलि सोरेन को कहा जा रहा है कि वे संभवतः एक राज्यसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दोनों सीट पर दावा है, कांग्रेस भी एक सीट पर दावा कर रही है। क्या ये यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली यात्रा राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी है? नहीं, देखिए, उस चुनाव में अभी देर है। 24 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि मई के आखिर तक बहुत ज़्यादा जल्दी जो ये चुनाव जब घोषित होंगे, 4 मई को रिजल्ट आने हैं। चारों राज्यों में, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट आने हैं 4 मई को। तो राज्यसभा चुनाव की तारीख जाहिर है कि 15 मई के बाद ही उसकी तारीख जो है वो घोषित होगी, जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये सामान्य तौर पर है कि चुनाव आयोग की व्यवस्था एक जगह जब है, उसका सारा फोकस राज्यों के चुनाव कराने पे है, और फिर 24 जून कार्यकाल खत्म हो रहा टाइम है। तो मुझे लगता है कि अभी टाइम है, अभी इस पे एक दौर में कोई बात फाइनल होनी नहीं है। ये जरूर है, ये बात कही जा रही है कि जेएमएम चाहता है कि हम दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार भेजें। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पे कम से कम अड़ेगी, वो जरूर चाहेगी कि एक सीट जो है राज्यसभा की, एक सीट उसके हिस्से में आए। इतना तो तय है कि जो स्ट्रेंथ है विधानसभा का, उसमें ये दोनों सीटें जो है सत्तारूढ़ गठबंधन के पास जाएंगी। बीजेपी के पास मात्र 24 विधायक हैं, जबकि जीत हासिल करने के लिए कम से कम 27 से 28 वोटों की जरूरत पड़ेगी, 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, और वो संख्या बीजेपी तत्काल बगैर जोड़ तोड़ के जुटाती हुई संभव नहीं दिख रही है। अब क्रॉस वोटिंग हो या ऐसे अचानक, तो ये आज की परिस्थिति में बहुत संभव नहीं लगता है मुझे कि और हेमंत सोरेन इतनी आसानी से कि बीजेपी क्रॉस वोटिंग करा ले और अपने पक्ष में संख्या हासिल कर ले, आसानी से तो नहीं होने देंगे, और ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है। कर ले तो बात अलग है, राजनीति में कुछ भी संभव, कुछ भी असंभव नहीं है। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बात जरूर कही जा रही है। कांग्रेस जेएमएम की ओर से भी दबे स्वर में ये बात उठती है कि अभी हम दोनों सीटों पे हमारी दावेदारी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः बात इस पे बन सकती है शायद कि एक सीट कांग्रेस को जाए और दूसरी सीट जेएमएम को जाए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।